Assalamu alaikum. This video is for class 8. So I am going to start new chapter. It's a poem मिट्टी का दिया. So ये पोएम जो है मिट्टी का दिया, ये जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है. राइटर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है, जिनकी पैदाइश 1837 ईस्वी में पानीपत में हुई. पानीपत जगह का नाम है. जिससे पानीपत की लड़ाई हुई थी तो आप लोग को नाम पता ही होगा. तो ये मौलाना हाली की लिखी हुई है और इनकी जो वफ़ात है वो 1914 ईस्वी में हुई थी. हाली जो हिंदुस्तान के रहने वाले थे और यहाँ पे जो मोहब्बत और जो भाईचारा है वो अपने नज़म के ज़रिए वो बताना चाहते थे कि किस तरीक़ा से इंसानों के अंदर जो मोहब्बत और भाईचारा पैदा किया जाए. इनकी नज़म मिट्टी का दिया पढ़ कर यही जज्बा पैदा होता है. और मिट्टी का दिया जब हम पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तब ये पोएम से यही ज़ाहिर होता है कि ये जो पोएम है मिट्टी का दिया वो इसीलिए वो इस पोएम में जो वर्ड्स है और जिस तरीक़े से उन्होंने लिखा है अपने लिखावट के ज़रिए जो है वो इंसानों के अंदर मोहब्बत और खिदमत का जज्बा पैदा करना चाहते हैं. सो फर्स्ट लाइन, झटपटे का वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे रह ला के रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं, राह से आसां गुज़र जाए हर एक छोटा बड़ा. ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा. घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा गुप्त दरो दीवार पर छाया हुआ, सुर्ख रूह आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं, रोशनी से जिनकी मलाहों के बेड़े पार हैं. तो झुटपुटे का वक्त यानी कि जब झुटपुटा उसको बोलते हैं जब शाम, जब सूरज डूबता है और हल्की लाली रहती है, उस वक्त जो है मतलब शाम हो रहा था, सूरज डूब रहा था लेकिन पूरी तरीक़े से नहीं डूबा था. तो जैसे ही शाम होने को आई तो घर से एक मिट्टी का दिया जो है एक बुढ़िया ने बीच रास्ते में एक रास्ते में लाकर मिट्टी का दिया रख दिया, छोटा सा दिया रख दिया, रोशन कर दिया, यानी कि दिया जलाकर रख दिया, ताकि जो है राहगीर यानी कि आने जाने वाले और परदेसी, ताकि रास्ते में आने जाने वाले और जो लोग परदेसी हैं एक जगह से दूसरी जगह आते हैं वो लोग ठोकर ना खा जाए. या अंधेरा रहेगा, कुछ दिखेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कोई ठोकर लग सकता है, किसी को चोट लग सकती है. तो ये सब को दिमाग में रखकर उस बुढ़िया ने जो है दिया रोशन कर दिया, ताकि आने जाने वालों का जो रास्ता जो है वो आसानी से गुजर जाए. ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से. झाड़ों और फानूस यानी कि जो बड़ा बड़ा जो लाइट होता है, चिराग होता है, झूमर होता है, तो वो बेहतर है, उन सब से बेहतर है. जो महंगा बड़ा बड़ा सामान होता है, झूमर, लाइट, तरह तरह के लाइट, उन सब से ये छोटा सा दिया बेहतर है. कम से कम ये इतना तो रोशनी दे रहा है कि जो रास्ता है वो रोशन हो जा रहा है और आने जाने वाले को रास्ता जो है आराम से दिख जाएगा, वो लोग रास्ता जो है आराम से क्रॉस कर सकते हैं. घर निकल कर एक ज़रा महलों से, महल में रहने वाले जो बड़े बड़े लाइटों में और बड़ी बड़ी झूमर और बत्तियों में जो लोग रहते हैं, अमीर लोग जो महल के अंदर रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं, वो अपनी दुनिया में चकाचौंध है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि बाहर जो कोई गरीब है या रास्ते में रोशनी है या नहीं है, तो वो लोग अपनी दुनिया में मस्त है. तो उनको बोला जा रहा है कि आप लोग ज़रा अपने महलों से बाहर आकर तो देखिए कि किस तरह से दरो दीवार यानी कि रास्ता, दीवार सब जो है एकदम घुप यानी कि एकदम गहरा अंधेरा छाया हुआ है. सुर्ख रूह आफाक में वो रहनुमा मीनार है, और उस आसमान की रोशनी में वो जो है एक मीनार जैसा काम कर रहा है. वो रोशनी का जो दिया जो रोशनी फैला रहा है वो एक मीनार जैसा काम कर रहा है, और वो इतना रोशनी फैला दे रहा है कि जो मुलाहो यानी कि जितने भी लोग हैं उनके बेड़े पार यानी कि मुसीबत पार है, यानी कि वो लोग का जो मुश्किल है यानी कि अंधेरा से इतना रोशनी हो जा रहा है कि अंधेरा से बचने के लिए जो है वो लोग अपना रास्ता आसानी से तय कर सकते हैं. तो उनके लिए ये चीज़ बहुत आसान सी है. ये दिया ही इतना काम कर दे रहा है कि उन लोग के जो है बेड़े पार हैं. लेकिन आप लोग जो महल में रहने वाले जो हैं उनको ज़रा भी खबर नहीं है कि बाहर कैसा मंज़र है, क्या लोग कैसे जा रहे हैं, कितना अंधेरा है. वो लोग अपने ही महल में अपनी ही दुनिया में मस्त हैं. तो ये जो पोएम है मिट्टी का दिया, ये एक्चुअली ये जो है ये मिथ है. मिथ यानी कि ये इमेजिनरी है. तो ये इस तरीक़ा से पोएट ने लिखा है कि पढ़ने वाले को लगेगा अरे हाँ
صحیح میں ایسا مطلب وہ ہوتا ہے یا ایسا ہی اس جگہ پہ وہ سین ہوا ہوگا. جنہوں نے ایگزیکٹلی ویسے ہی لکھا ہے، اتنا ریئل لکھا ہے کہ لگ رہا ہے کہ ہاں شاید ایسا ہوا ہوگا. اور بہت سارے ایکچوئل میں بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جو مطلب اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں. ان کو باہر والے سے یا کون مصیبت میں ہے، کون تکلیف میں ہے، ان سے کوئی خبر نہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو سب کی پرواہ کرتے ہیں، اپنی پرواہ کے علاوہ بھی دوسروں کی پرواہ کرتے ہیں. تو جیسے یہاں پہ انہوں نے بڑھیا کو، وہ بوڑھی لیڈی کو جو ہے یہ مد نظر رکھتے ہوئے بتایا ہے کہ اس بڑھیا نے جو ہے مدد کے لیے سوچا اور لوگوں کی آسانی کے لیے سوچا تو ایک دیا لا کر رکھ دیا. تو اسی طریقے سے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں. تو شاعر کا مین مقصد یہی ہے کہ سب میں جو ایسی انسانیت ہونی چاہیے کہ سب کے لیے محبت رہے دل میں، یہ نہیں کہ صرف اپنے فائدے کے لیے، اپنے مطلب کے لیے کچھ سوچے. سو آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا بوائز. اس کی سمری ہم بعد میں کروائیں گے، اور یہ پوئم ریڈ کیجیے، اچھے سے سمجھیے. تھینک یو.